हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आव्यूह। अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। इस आव्यूह की रचना किसी न किसी उद्देश्य से की गई होगी। यह आव्यूह जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस आव्यूह की सहायता से हम गणितीय संक्रियाओं का बहुत ही सरल तरीके से हल पा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आव्यूह गणित को एक अच्छी तरह समझने के लिए, यह सरल बनाने का एक जरिया है। इस आव्यूह की सहायता से हम बड़े बड़े बजट और कई तरह के चीजों में उपयोग कर सकते हैं। आव्यूह जो है एक आयताकार रूप में लिखा जाता है। आव्यूह को जो लिखने का क्रम है वह बड़े ब्रैकेट के अंदर नोट किया जाता है। जैसे अभी तक हमने हाई स्कूल में दो चर रैखिक समीकरण जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे थे, सेम कंडीशन उसी प्रकार आव्यूहों का संक्रियण करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि यह चैप्टर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर आखिरी तक पहुंचाया जाएगा और 100% पूरी गारंटी है कि यह चैप्टर आपको समझ में जरूर आएगी। तो बने रहें वीडियो में अंतिम तक और देखते रहें आव्यूह के बारे में। तो अब आते हैं आव्यूह हमारे पास क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि यह आयताकार बॉक्स के रूप में होता है। तो बस इसी से परिभाषा बनती है कि संक्रियण का आयताकार विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। आयताकार विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। अब इस आव्यूह के लिए हम कैसे हल करेंगे या कैसे समझेंगे, हम उसके बारे पर टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं। एक का नाम राधा है और एक का नाम अनुराधा है। दो लड़कियां हैं, एक का नाम राधा है और एक का नाम अनुराधा है। दोनों ही क्लास फेलो होती हैं। राधा और अनुराधा दोनों ही क्लास फेलो हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, अपने घर जाते हैं। एक दिन इन दोनों में मीटिंग होती है कि हम दोनों लोग पुस्तक भंडार जाएंगे और वहां से कुछ स्टेशनरी खरीदेंगे। तो वो दोनों लोग संडे के दिन तैयार होती हैं और संडे को मार्केट पहुंचती हैं। तो जो अनुराधा राधा है, जो पहली लड़की राधा है, वह दो पुस्तक खरीदती है, 3 पेन खरीदती है, 4 पेंसिल खरीदती है। इस प्रकार से राधा अपने वस्तुएं खरीदती है। राधा जो है 2 पुस्तक खरीदती है, 3 पेन खरीदती है और 4 पेंसिलें खरीदती है। वहीं पर अनुराधा 1 पुस्तक खरीदती है, 2 पेन खरीदती है और 3 पेंसिल खरीदती है। इतनी बात हमें समझ में तो आ ही गई होगी। अब इसे हम
मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करेंगे। किस रूप में व्यक्त करेंगे? मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम एक बनाएंगे डिब्बा, इस प्रकार से डिब्बा बनाएंगे। क्लियर? यहां पर दो लड़कियां हैं तो हम दो रो ले लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं राधा और यहां पर लिख देते हैं अनुराधा। एक जगह नाम लिख देते हैं राधा, एक जगह नाम लिख देते हैं अनुराधा। यहां पर लिखते हैं पुस्तक, यहां पर लिखते हैं पेन और यहां पर लिखते हैं पेंसिल। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हमारे पास पुस्तक के नीचे ये आप देख रहे हैं, इसके सामने है और इसके सामने, तो मतलब यहां पर जो दर्शाया जाएगा वह राधा के पुस्तकों की संख्या को दर्शाया जाएगा। तो हमारे पास राधा ने कितनी पुस्तकें खरीदती है? पुस्तकों की संख्या 2 है, अर्थात राधा जो लड़की है वह 2 पुस्तक खरीदती है। अब इसके आगे हम जाएंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा राधा और यहां पर आता पेन, अर्थात ये जो हमारे पास काट रहा, क्रॉस हो रहा है, यह राधा के पेनों की संख्या को दर्शा रहा है। तो यहां पर राधा जो है 3 पेन खरीदती है, तो यहां पर हम नोट करेंगे 3 पेन और आगे जाएंगे तो राधा के पेंसिलों की संख्या आ जाएगी, यहां पर राधा 4 पेंसिल खरीदती है। अब आगे आते हैं अनुराधा। तो अनुराधा के हमारे पास इस लाइन खींचे, इधर पुस्तक को लाइन खींचे, तो यहां पर कास्ट कर रहा, तो हमारे पास अनुराधा को पुस्तक को, अर्थात पुस्तक अनुराधा, अनुराधा की पुस्तकों की संख्या की बात हो, तो हम यहां पर लिखेंगे अनुराधा कितने पुस्तक खरीदती है? 1 पुस्तक खरीदती। यहां पर हो जाएगी पेनों की बात, 2 पेन खरीदती, यहां पर हो जाएगी पेंसिल, 3 पेंसिल खरीदती है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनाएंगे इसी को हम कहेंगे यह आव्यूह है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट तरीके से। हम इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास यहां पर एक लड़की है राधा और यहां पर एक लड़की है अनुराधा। ये हमारे पास पुस्तक यहां पर लिख दें, यहां पर हम पेन लिख दें और यहां पर हम पेंसिल लिख दें, तो हमारे पास ये नहीं कि एक ही रूप हो आव्यूह को व्यक्त करने का। 2 रूप हो सकते हैं, 3 रूप हो सकते हैं, 4 रूप हो सकते हैं, कितने भी रूप हो सकते हैं। तो यहां पर पुस्तक, या पुस्तक के सामने राधा, तो ये पुस्तक राधा, अर्थात राधा के पुस्तकों की संख्या, तो राधा के कितने पुस्तक है? 2 पुस्तक। अनुराधा, अनुराधा कितने पुस्तक है? 1। पेन राधा, पेन कितने हैं? 3। पेन अनुराधा, पेन कितने हैं? 2। पेंसिल राधा 4, पेंसिल अनुराधा 3। ये भी हमारा आव्यूह ही है। अब इसके आगे हम समझेंगे, तो ये जो मेथड है, ये जो लिखने का तरीका है, इसे ही हम आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब हम समझते हैं। हमारे पास जो ये पड़ी पंक्ति के रूप में है, पड़ी लकीर है, पड़ी लकीर है, इसको हम बोलते हैं रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं रो या पंक्ति, इस लाइन को रो या पंक्ति। तो ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है, अर्थात 1 पंक्ति 2 पंक्ति। तो इस वाले मैट्रिक्स में टोटल 2 पंक्तियां हैं, और जो हमारे पास सीधा सीधा बना रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, या हिंदी में बोले स्तंभ, कॉलम बोले या फिर स्तंभ बोल देते हैं। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमारे पास इस वाले आव्यूह में 2 रो दिख रहे हैं और 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो हम यहां पर ब्रैकेट के बाहर कोटि लिखना चाहें तो कोटि लिख देंगे। तो कोटि पहले लिखते रो, रो है 2, गुणे लगाएंगे, स्तंभों की संख्या लिख देंगे 3। तो ये जो हमारे पास हमने लिख दिया 2 गुणे 3,
ये 2 × 3 दर्शाता है कि इस अवयव में दो, पहला नंबर रो अर्थात 2 रो हैं, दूसरा नंबर 3 स्तंभ है। तो इस 2 × 3 को हम बोलेंगे यह अवयव की कोटि है। क्या बोलेंगे? यह 2 × 3 अवयव की कोटि है। तो हम अब समझ चुके कि अवयव क्या होता है और समझ चुके अवयव की कोटि क्या होती है। इसके आगे यहां पर 1 रो, 2 रो, 3 रो, यहां पर लिखेंगे 3, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, गुणे लगाएंगे 2, तो ये हमारे पास इस अवयव की कोटि बनेगी 3 × 2। ये जो 3 × 2 है, ये 2 × 3 है, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्लियर? तो इस अवयव की कोटि 2 × 3 बनी, इस अवयव की कोटि 3 × 2 बनी। तो इस प्रकार से हम सीख चुके अवयव, जान चुके अवयव को, जान चुके अवयव के कोटि को। अब आगे आते हैं, ये जो 3 × 2 है, ये 2 × 3 है, जब इनका गुणनफल का उत्तर पाएंगे तो आता है 6, इसका जब उत्तर पाएंगे तो आता है 6। तो यह दर्शाता है कि इस अवयव में अवयव कितने हैं, अर्थात इस अवयव में कितने नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर है। अब यहां पर गुणनफल क्या आया? 6। तो ये बोलेंगे हम अवयवों की संख्या है। इसी प्रकार इस वाले सवाल पे है, इस वाले मैट्रिक्स में है कि 3 × 2 6, तो मैट्रिक्स अवयव एलिमेंट 6 है, 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट नंबर 6। तो अब हम सीख चुके अवयव क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होती है और अवयव के अवयव क्या होते हैं। अब आगे आते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव कई प्रकार से वियोजित होते हैं। नंबर 1 जैसे आयताकार अवयव। क्या है? आयताकार अवयव। आयताकार अवयव ये जो हमने बनाया जिसमें लंबाई कम या ज्यादा हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो, कम ज्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे आयताकार अवयव। और अगला होता है वर्गाकार अवयव। वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव क्या होता है? जैसे हमारे पास पेंसिल न खरीदे और पुस्तक पेन खरीदे, तो हमारे पास 2 रो है, 2 कॉलम, 2 × 2 कोटि बनी। अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम समान होते हैं उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। आयताकार अवयव क्या होते हैं? जिसमें रो और पंक्ति, रो और स्तंभ अलग अलग हो, तो हमारे पास आयताकार अवयव कहते हैं। जहां पर m और n हो, आयताकार अवयव अलग अलग मान पर, जहां m = n हो जाए वहां पर वर्गाकार अवयव। और भी होते हैं स्तंभाकार अवयव, जिसमें हमारे पास एक ही स्तंभ हो और रो न हो, स्तंभाकार अवयव होता है। ठीक है ना? और हमारे पास रो अवयव इस प्रकार से हो, तो इसको बोलेंगे हम एक ही रो हो, स्तंभ कई हो, तो हम बोलेंगे पंक्ति अवयव, तत्समक अवयव, जीरो अवयव। इस प्रकार से तमाम अवयव होते हैं, उनके चक्कर हमें नहीं पड़ना क्योंकि वे यूजलेस हैं। केवल ध्यान में रखना है कि अवयव भी प्रकार के होते हैं। तो आयताकार अवयव, वर्गाकार अवयव, इसके बारे पे कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं उदाहरणों पर। इन सवालों के उदाहरण कैसे हल किए जाएंगे, फिर हम बताएंगे इस सवाल के, इस अवयव के एक्सरसाइज के बारे में। हम उठाते हैं बुक, बुक उठाते हैं और बुक में आते हैं
उदाहरण कोई एक लेते हैं, हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास लिखा है अवयव ए बराबर 3 5 4 1 2 3 3 2 1। अब इस अवयव की कोटि बताएं। क्या बताएं? कोटि बताएं। अवयवों की संख्या बताएं। अवयवों की संख्या बताएं। तो हमारे पास कोटि रो काउंट करेंगे तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो हमारे पास रो की संख्या है 3। और गुणे लगाएंगे, स्तंभ गिनेंगे तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो हमारे पास स्तंभ कितने हैं? 3। तो 3 गुणे 3 हो गई इसकी कोटि। अब अवयव की संख्या गुणा करवाएं, उत्तर पाएं 9। अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं कि जो 3 नंबर है वो पहले रो में है। 3 नंबर जो है वो पहले रो पर है और पहले कॉलम पर, अर्थात इसकी कोटि बात करें तो 1 गुणे 1 होगी। यहां पर इस एलिमेंट को हम बोलेंगे A11, अर्थात यहां पर कोई एक एलिमेंट है 1 1 के रूप में लिखेंगे, अर्थात इसका नाम एलिमेंट का ये पहला पंक्ति या पहली रो और पहला कॉलम है। तो इसको हम जो सब शो करेंगे तब A11 के रूप में शो करेंगे। जैसे हम कोई भी चीज मानते हैं, जैसे राम की उम्र x वर्ष है, तो यहां पर अवयव में इस कोटि को, इस अवयव को A11 नाम देते हैं। अब यहां पर जो है ये पहले रो पर है और दूसरे स्तंभ है, तो मतलब 1 गुणे 2 पर है, इसका नाम देंगे A12। ये हमारे पास पहले रो पर है, तीसरे स्तंभ है, इसका नाम देंगे A13। ये दूसरे रो पर है और पहले स्तंभ है तो A21 नाम देंगे। ये दूसरे रो पर और दूसरे कॉलम पर भी है, इसका नाम देंगे A22। ये दूसरे रो पर है, तीसरे कॉलम पर है, इसका नाम देंगे A23। ये तीसरे रो पर है और पहले स्तंभ पर है, इसका नाम देंगे A31। तीसरे रो पर है, दूसरे कॉलम पर है, A32। तीसरे रो पर है, तीसरे कॉलम पर है, A3 नाम। इस प्रकार से अवयव व्यक्त किए जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पलों पर। एग्जाम्पलों पर अब हमारे पास प्रश्नावली पे आते। पहले एग्जाम्पल नहीं है तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 लिखा है अवयव ए बराबर 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 माइनस का 5 -7 12 और 17 के लिए हल कीजिए। पहला पॉइंट अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। दूसरा नंबर है अवयव के अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही सरल लिखा है A13 A21 A24 A23। ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम आते हैं इस सवाल पर। अवयव की कोटि हम इससे काउंट करेंगे 1 रो 2 रो 3 रो। तो 3 रो पहले लिखेंगे, 3 गुणे लगाएंगे, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ लगा देंगे गुणे पे 4। पहले लिखेंगे कोटि में पंक्ति और फिर उसके बाद लिखेंगे स्तंभ।
अवयवों की संख्या गुणा करवा दो, आ जाएगा 12। A13 कैसे ज्ञात करें? अभी हमने बताया वन का मतलब, पहले वन का मतलब पहला रो, तो पहला रो हमारे पास ये, इस रो में 4 स्तंभ है, 4 अवयव हैं, तो आगे वाला डिजिट वह नंबर को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कौन सा क्लियर नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास पहला और 3, तीसरा, पहला रो और तीसरा कॉलम फाइंड करेगा 19 को, तो A13 का मान हो जाएगा 19। A21 अर्थात दूसरा रो और 1 का मतलब पहला स्तंभ फॉलो करेगा 35 को। A24 अर्थात दूसरा रो चौथा स्तंभ फॉलो करेगा 12 को। A23 दूसरा रो तीसरा स्तंभ फॉलो करेगा 5/2। तो इस प्रकार से हम सवाल लगाएंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके पहले हम आते हैं उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2, इस प्रश्न वाले के पहले उदाहरण 2 पे आते हैं। लिखा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो, 8 अवयव हो तो संभव कोटियां बताइए। संभव कोटियां बताइए। अवयवों की संख्या 8 है, संभव कोटियां बतानी है। तो हमारे पास अगर 8 अवयव हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तीसरा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से हम 8 अवयव वाली अवयव को 4 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हल करने का तरीका अर्थात इसका कर दे हम गुणनखंड। गुणनखंड कर दे तब आ जाएगा। पहला गुणनखंड होता है 8 गुणे 1, 1 गुणे 8। दूसरा होता है 2 गुणे 4। तो हमारे पास 1 गुणे 8 मतलब एक ही कॉलम, एक ही पंक्ति है, और 1 2 3 4 8 स्तंभ है, तो हमारे पास डिफाइन करेगा 1 गुणे 8। 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। हमारे पास 2 रो हैं और 4 स्तंभ हैं, तो 2 गुणे 4 को भी डिफाइन करेगा। 1 2 3 4, 4 गुणे 1 2, 4 गुणे 2, तो 4 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, डिफाइन करेगा 4 गुणे 2 को। अब आते हैं 1 गुणे 8, 8 गुणे 1 अर्थात 8 रो हैं, 8 रो हैं, केवल एक ही स्तंभ हो, तो हमारे पास हो जाएगा 8 गुणे, अर्थात जो हमारे पास क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है, 8 अवयव वाला कोई भी अवयव हो तो उसकी इतनी कोटियां बन सकती हैं, इस प्रकार से कोटियां बन सकती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि सवाल कैसे हल करेंगे, कोटियों की संख्या कैसे बताएंगे। तो हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो। अभी हमने सीखा है 8 अवयव हो, अब सीखेंगे 24 अवयव हो। चौबीस अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी?
तो जैसे हमने किया था 8 अवयव हूं, तो पहला होगा 1 गुणे 8, दूसरा होगा 2 गुणे 4, तीसरा होगा 4 गुणे 2, चौथा होगा 8 गुणे 1। अर्थात हमने 8 के सभी गुणनखंड लिखे। 8 को किस प्रकार से गुणनखंड किया जा सकता है, तो सेम कंडीशन इसको भी कर दो। 24 गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा 1 गुणे 24, दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 12, तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 8 और चौथा हो जाएगा 4 गुणे 6। इसके बाद हो जाएगा 6 गुणे 4, इसके बाद हो जाएगा 8 गुणे 3, इसके बाद हो जाएगा 12 गुणे 2, इसके बाद हो जाएगा 24 गुणे 1। अर्थात हमारे पास संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियां बनेगी। इस प्रकार से कोटियां बन जाएंगी। अब अगला उसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 13 अवयव हों, अगर 13 अवयव हों तो हमारे पास 2 ही कोटियां बनेगी। तो एक बनेगी 1 गुणे 13, दूसरी बनेगी 13 गुणे 1। इसके अलावा हम किसी प्रकार से कोटि नहीं बना सकते या अवयव नहीं बना सकते। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास तीसरा लिखा है, यदि कोई भी अवयव में 18 अवयव हों तब उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो 18 अवयव हों तो पहला हो जाएगा 18 1 गुणे 18, 1 गुणे 18, एक रो हो 18 स्तंभ हो, दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 9, तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 6, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2, अगला हो जाएगा 18 गुणे 1। तो संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 हो गई। इसके बाद आगे लिखा क्वेश्चन, यदि 5 अवयव हो, कितने अवयव हो, 5 अवयव हो तो क्या होगी। तो पहला हो जाएगा 1 गुणे 5, दूसरा हो जाएगा 5 गुणे 1। ये हमारे पास कोटियों की संख्या आ गई। अब आगे आते हैं क्वेश्चन